जेकेओपी का एग्जाम कब होगा, इस क्वेश्चन को लेके बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। भैया कुछ लोग बोल रहे हैं अप्रैल में होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं मई में होगा। ऑलरेडी मैंने इस पे एक मैं कहूंगा लॉजिकली प्रूफ वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि जेकेओपी एग्जाम डेट कब हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस साल जेकेओपी के अंदर बहुत सारी चीजें या बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों के मन में जैसे बदलाव शब्द आता है तो चीजें आती है कि क्या सिलेबस में बदलाव होने वाला है, या बच्चों के अपीयरेंस में बदलाव होने वाला है, कट ऑफ में बदलाव होने वाला है। वो क्या ऐसे बदलाव हैं जिससे इंपैक्ट गिरेगा। सबसे पहली चीजें बच्चों के मन में यही चीज है, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जो इस वीडियो में बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसा ही होगा। 2025 में पेपर आया था। उस वक्त मैंने बच्चों को बताना जब शुरू किया था, मेरे पास कश्मीर के बहुत कम बच्चे थे। एंड आज ऊपर वाला मेहरबान है कि करीब 20,000 बच्चों का परिवार हम बन चुके हैं, और चंद महीनों में, मतलब मुश्किल से देखा जाए तो 2 महीने के अंदर। और कहीं ना कहीं जेकेओपी के जो बैच है, आपके जुनून बैच, वो दोनों बैचेस फिल हो चुके हैं। अब ये चीज क्या इंडिकेट करती है? पहली चीज कि इस साल कंपटीशन बढ़ने वाला है। दूसरी चीज कि कश्मीर के अंदर अब वो चीजें आएगी जो अभी तक किसी ने नहीं दी थी। अगर मैं बात करूं खास तौर से बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम फार्मेसी पैरामेडिकल फील्ड के अंदर, आप लोगों को घर पे बैठे वो चीजें मिल रही है जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग्स में जाते हैं या कहीं बाहर दूर दराज इलाके में जाके, खास तौर से गर्ल्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर पे बैठ के आपको सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है। तो कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ेगा? और रियलिटी चेक यहाँ पे वो किया जाएगा कि कितना क्या डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। हम प्रीवियस ईयर पुराने साल के कंपैरिजन को देखते हुए चलेंगे, सारी बातों को करेंगे। और इसके साथ साथ ये सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा आपके साथ में हमारे टेलीग्राम पे और एप्लीकेशन पे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करिएगा, बिकॉज ये एप्लीकेशन 2026 के अंदर आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकती है। अगर आप जेकेओपी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट बुक्स, ये सब कुछ आपको अवेलेबल करवा रहा हूं मैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक हर बच्चे का रहता है कि यार मुझे एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर गाइडेंस तो मिलनी ही चाहिए। बात करेंगे फाइनेंशियल की बेयाब के बारे में कि सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास में। पब्लिक एंड गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि भाई पहले क्या होता था कि एडमिशन डायरेक्ट मिल जाते थे क्योंकि सीटें खाली रह जाती थी। अब सीटें खाली नहीं रहती। अब अगर आपको बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल फार्मेसी किसी फील्ड में एडमिशन लेना है तो इट्स कंपलसरी कि आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि डिफरेंस काफी है। अगर आप गवर्नमेंट में देखोगे तो अच्छी खासी सैलरी है, 50,000 बेसिक सैलरी है स्टेट लेवल पर। अगर आप सेंट्रल लेवल वैकेंसीज में जाते हो तो वहां पे सैलरी इसकी 10 डबल है, 1 लाख रुपए पर महीना, 12 लाख का पैकेज है आपका। प्राइवेट में सैलरी नो डाउट कम है, इसलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम तैयारी ही कर रहे हैं तो हमें किस लेवल पे क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहली बात करें, अगर मैं आपसे एक कैंडिडेट्स का नंबर देखूं तो आप देखो 15,000 कैंडिडेट तो लास्ट ईयर थे हमारे पास। उससे लास्ट ईयर देखे तो हमारे पास आप देखो यहाँ पे 12,500 कैंडिडेट्स। तो ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन एग्जैक्टली जो सीट्स है वो किन को निकल के आती है? जो टॉप 6 to 7% होते हैं। और ये टॉप 6 to 7% बच्चा ही सेलेक्ट होता है, ऐसी को सीट्स निकल के आती है। तो कैसे इस सीट्स को हम एक्वायर कर सकते हैं? अगर आप देखोगे सबसे पहले चीज तो मार्च के फर्स्ट वीक में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है अब, ठीक है। फिर आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा, उसके बाद में आपका एग्जाम आ जाएगा अप्रैल के एंडिंग में एंड मई के अर्ली में। सबसे बड़ा डाउट तो बच्चों का यही है, 27 से 7 मई, इसके बिटवीन ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। अब अगर इसके बिटवीन एग्जाम देखने को मिल रहा है तो हमारे पास में भैया मेनली हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सबसे पहले तो सीट्स देखो। कश्मीर के अंदर सबसे बच्चा जो फाइट कर रहा है वो इन सीटों के लिए कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 800 से 900 गवर्नमेंट की सीट है। प्राइवेट सीटें तो बहुत सारी है, गवर्नमेंट की सीट्स इतनी ही हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हैं तो हम कहीं ना कहीं चाहते क्या है कि यार एक लो फीस में, लो बजट के अंदर हम एडमिशन ले लें, और उसके लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। कश्मीर में बॉयज एंड गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब इक्वल अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, कश्मीर के जेकेओपी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो जेकेओपी का एग्जाम है उसके अंदर आपका पेपर पैटर्न जो आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो,
यहाँ पे बेसिक तौर पे आपके 60 क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाते हैं। ये 60 क्वेश्चंस ही आपका सिलेक्शन से इजीली करवाते हैं और ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आता है। अगर मैं इन क्वेश्चंस को डिवाइड करूं तो करीब 45 क्वेश्चंस इजी मोड के होते हैं एंड 15 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेसिस पे आप कह सकते हो थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अच्छे न्यूमेरिकल्स का मीनिंग क्या हो गया? ये भी फॉर्मूला बेस ही है। ये फॉर्मूला बेस ही, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ आपसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या नीट लेवल या आईआईटी जेई लेवल जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते। बट अगर हम इस 45 को भी मान के चलें तो यही सेम 45 हमारे साथ में केमिस्ट्री में भी रिपीट होते हैं और बायो में तो हमें सब चीजें मिल ही रही है। तो बायो में 60 क्वेश्चंस हो गए। तो आप देखो 150 क्वेश्चन तो हम यहीं से सही कर सकते हैं अगर हम न्यूमेरिकल अप्रोच को ड्रॉप कर दें, बट फिर भी बच्चा कर नहीं पाता। लास्ट ईयर आप देखोगे करीब 150 में से 120 130 हद से हद, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर। 120 to 130 is the highest score in 2025. बट अचीव कितना किया जा सकता है? 150 आसानी से अचीव किया जा सकता है और इस बार रिकॉर्ड टूटेंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। आज आपके जुनून बैच के अंदर ही मोर देन 20 ऐसे बच्चे हैं जो अपने हर एग्जाम के अंदर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, या किसी एग्जाम में उनके किसी मार्क्स किसी पेपर के अंदर उनके 2 या 3 मार्क्स कट हो गए, बाकी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर रहे हैं। तो आप सोचो जब ऐसा बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कंपटीशन किस लेवल पे जाएगा? 150 मार्क्स लेके आना बहुत ज्यादा आसान है और जितना ज्यादा आसान होगा उतने ज्यादा बच्चे होंगे, जितने ज्यादा बच्चे होंगे कट ऑफ उतना ही ऊपर जाएगा। मैं आज उन सब बच्चों से एक चीज कहना चाहूंगा जो प्रिपरेशन करने का ठान रहे हैं कि दो चीजें होती है, या तो आप जेके बोपी की प्रिपरेशन कर रहे हो किसके लिए? जस्ट कि यार चलो एग्जाम देते हैं, ये माइंड में है आपके, और या फिर आपके माइंड में कि नहीं यार भैया एग्जाम क्रैक करना है। दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। ये बस एग्जाम को सीन करना चाहते हैं कि एग्जाम होता क्या है, और ये एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कमेंट आपकी अंदर के इंट्यूजन को शो करेगा कि यार आप कितना डेडिकेशन दिखा सकते हैं। क्योंकि एग्जाम जो क्रैक करना चाहता है उसको कुछ नहीं करना, उसको जस्ट लाइव क्लास को फॉलो करना है और टेस्ट देने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर आप इतना कर रहे हो इट्स इनफ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मेन चीज तो यही है। उसके बाद में आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूं, वो भी आपके बैच में। फिर अगेन मान लो आपकी कुछ क्लासेस छूट गई है, बैकलॉग हो गया है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको, तो और शानदार और अच्छी पॉलिशिंग आपकी हो जाएगी, मजा आ जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीजें आपको डिलीवर की जा रही है और सिर्फ इसीलिए डिलीवर की जा रही है बिकॉज आई डोंट वांट एनी सिलेक्शन। मुझे सिलेक्शन चाहिए ही नहीं। सिलेक्शन तो मैंने पिछली बार भी दिए थे, बट राइट नाउ मैं चाहता हूं इस सिलेक्शन के साथ में एक बेहतर रैंक। जैसे कि जेके बोस के रिजल्ट में जो उन बच्चों ने रैंक लेके आए हैं, जो 500 में से 496, 493, 492, 589, 587 मार्क्स लेके आए, वो बच्चा जेके बोपी के लिए तैयारी कर रही है। अब आप सोचो कि अगर जेके बोपी में हम मार्क्स लेके आए, हम रैंक लेके आए, तो मजा है ना, गवर्नमेंट सीट मिलेगी। दूसरी चीज अगर एम्स मिल जाए तो और अच्छी चीज है, और ये चीज संभव है, आसानी से की जा सकती है, आप कर सकते हैं। तो बस अपनी तैयारी को शुरू रखिए, और अगर कोई परेशानी कहीं आ रही है कि नहीं भैया प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, प्रिपरेशन में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, यू कैन जस्ट कॉल मी 8233733706। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस नंबर को सेव करिए, और एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन में मैसेज कर सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई मिल जाता है, रिस्पांस मिल जाता है, व्हाट्सएप पे रिस्पांस एंड रिप्लाईज मिल जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर प्रॉब्लम आपकी है, जैसे कि अभी देखो जस्ट एक बच्ची का कॉल आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर आपकी है तो वो आप मुझे बताओगे तो ही उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊंगा। प्रॉब्लम आपको पता है, मुझे भी पता है, बट मेन चीज क्या है, सॉल्यूशन तब मिलेगा जब आप मेरे सामने एक्सप्रेस करोगे, रखोगे अपनी चीजों को। ठीक है, तो होपफुली जो चीज मैं आपके लिए बताने के लिए आया था कि बेंचमार्क क्या होना चाहिए, 150 हमें इस बार लेके आना है। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 150 से नीचे भूल जाना, बिकॉज इस बार कश्मीर के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। बीएससी नर्सिंग जेकेबोपी फील्ड को लेके, जहां कोई पढ़ाने वाला नहीं था, आज मैं आपके लिए आ चुका हूं, पूरी टीम लेके आ चुका हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और वो टीम जो बेस्ट है, जो एम्स के अंदर सिलेक्शन दे रही है पिछले 10 सालों से, हर स्टेट के अंदर टॉपर्स दे रही है पिछले लास्ट 4 सालों से। एंड नाउ इट्स योर टर्न कि कश्मीर में अब टॉपर देगी आपकी जे एकेडमी। तो अब टॉपर आपको बनना है, ये आपको डिसाइड करना है, टॉपर हमें बनाना है, ये हम डिसाइड कर चुके हैं। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को आपके अपने जुनून बैच के साथ। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करिएगा एंड कॉल करिएगा।